2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड संधारित्र वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र ए तथा बी को अलग अलग 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। अब ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से तथा ए की ऋण प्लेट को बी की धन प्लेट से जोड़ दिया गया है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आवेश ज्ञात करना है। हमें क्या दिया? दो संधारित्र दिए हुए हैं, C1 और C2, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। तो संधारित्र के आवेश जो हमको संधारित्र कितने दे रखा है? C1 जो दे रखा है 2 माइक्रोफैरड दे रखा है। जो C2 जो संधारित्र दे रखा है वो कितना? 3 माइक्रोफैरड का क्या दे रखा है? संधारित्र दे रखा है। उसके बाद क्या कर रहा था? इनके बीच जो विभवांतर है, जो क्या दे रखा है? जो विभवांतर जो लग रहा है प्रत्येक संधारित्र पर 100 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। जो V लग रहा है कितने वोल्ट का है? 100 वोल्ट का क्या लग रहा है? 100 वोल्ट का लग रहा है विभवांतर। तो क्या कहता है? प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश क्या ज्ञात करना है? बीच आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश का एक फार्मूला पढ़ा होगा। आवेश का क्या पढ़ा होगा? फार्मूला Q1 बराबर पढ़ा होगा C1 इंटू V। तो यहाँ पर जो पहला संधारित्र जो है 2 माइक्रोफैरड का, तो 2 लिखेंगे गुणे, और यहाँ पर वोल्ट कितना दे रखा था? 100 वोल्ट दे रखा था। विभवांतर जो दे रखा था 200 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आवेश का? जो Q1 जो आवेश आएगा वो 200 आ जाएगा। 200 क्या आ जाएगा? माइक्रोकूलम आ जाएगा आवेश। इसी तरीके से पहले संधारित्र पर आवेश है, इसी तरीके से जो दूसरा जो आवेश होगा Q2 उस पर कितना था? यहाँ पर C2 संधारित्र होगा, विभवांतर होगा V ही रहेगा। तो C2 का मतलब कितना? 3 माइक्रोफैरड और V विभवांतर कितना दे रखा है? 100। तो 3 को 100 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 300 माइक्रोकूलम में Q2 आवेश आ गया है। दोनों आवेश प्राप्त हो गए। उसके बाद देखो हमें कौन से Q1 जो आवेश प्राप्त हो चुका है, उसके बाद कौन सा Q2 आवेश प्राप्त हो चुका है। Q1 आवेश कितने माइक्रोकूलम वो भी दे चुका है, Q2 भी आवेश कितने माइक्रोकूलम वो भी पता हो चुका है। फिर क्या कर रहा था? ज्ञात करो। हमें दो संधारित्र हैं, वो जुड़े किस क्रम में हैं? दोनों संधारित्रों को देखना है किस क्रम में जुड़े? समांतर। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का फार्मूला क्या पड़ा? संयोजन से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर होता है C1 प्लस C2। तो पहला संधारित्र 2 माइक्रोफैरड, दूसरा संधारित्र 3 माइक्रोफैरड। यहाँ जुड़ेंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा? 3 2 कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफैरड हमारा क्या टोटल संधारित्र निकल करके आ जाएगा। कितने माइक्रोफैरड का निकल के आ जाएगा? 5 माइक्रोफैरड संधारित्र पता चल गया। उसके बाद क्या कह रहा था? कह रहा था सवाल में कि क्या ज्ञात करो? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रत्येक संधारित्र पर क्या ज्ञात कीजिए? आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश से पहले हमको क्या ज्ञात होना चाहिए? पहले विभव ज्ञात होना चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए? क्योंकि जो देखो कैसा विभव कैसे ज्ञात करेंगे? विभव तो दिया था, तो विभवांतर दिया था। कह रहा था अब ए की धन प्लेट को बी की ऋण प्लेट से, धन का मतलब प्लस, ऋण का मतलब माइनस प्लेट से, तथा ए की ऋण प्लेट को बी की धन प्लेट से जोड़ दिया गया है। तब प्रत्येक संधारित्र की पर आवेश ज्ञात कीजिए। बताओ, देखो धन से ऋण को और ऋण को धन से जोड़ दिया गया प्लेटों को। जब इस तरीके जोड़ा जाता है तो क्यों क्या लिखोगे? संधारित्र के विपरीत प्लेटें जुड़ी हैं अतः उभयनिष्ठ विभव। तो विभव कैसे जुड़ी? विपरीत प्लेट, धन को ऋण से, ऋण को धन से प्लेट से जोड़। देखो अगर धन को किससे जोड़ दिया गया? ऋण से। और ऋण को किससे जोड़ दिया गया? कह रहा धन से जोड़ दिया गया। तो प्लस माइनस और माइनस प्लस, इस तरीके जोड़ दिया गया। तो कैसा आवेश जा रहा होगा? जो संधारित्र की विपरीत प्लेट है, कैसी भी प्लेट है? विपरीत प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से विपरीत प्लेटें हैं। तो विपरीत प्लेटों के लिए जो विभव का जो फार्मूला होता है Q2 माइनस का Q1 अपॉन में होता है, फार्मूला लगता है C1 प्लस C2। याद कर लेना विपरीत आवेश का। तो यहाँ पास क्या रहेगा? यहाँ जो Q2 आवेश कितना दे रखा है? Q2 जो आवेश दे रखा है 300, और जो Q1 दे रखा है 200। तो यहाँ लिखेंगे 300 और यहाँ पर लिखेंगे 200, और बटे में जो C1 C2 संधारित्र कितना दे रखा है? जो C1 C2 दे रखा था, अभी जो जोड़े थे टोटल किया था समांतर क्रम में जोड़ करके 5 माइक्रोफैरड। तो 5 रहेगा, 300 में 200 जाएगा, कितना बचेगा? तो यहाँ पास बचेगा कितना? 100 बचेगा, और अपान में रहेगा 5, कितना रहेगा?
5 रहेगा तो 5 एक कम 5 और 5 दूना 10 और 5 से पड़े सिफर। जो यहाँ पर जो विभव जो निकल करके आ जाएगा, जो विभवांतर, वो निकलेगा 20 वोल्ट। कितना निकलेगा? 20 वोल्ट। ये निकल के आ जाएगा विभवांतर कितने वोल्ट का? 20 वोल्ट का। तो सवाल में क्या रहा था? सवाल में बोल रहा था कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आवेश। अब देखो 2 संधारित्र थे तो 2 ही तो आवेश ज्ञात होंगे। तो यहाँ पर पहला जब आवेश निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे? प्रथम संधारित्र पर आवेश। तो यहाँ लिखेंगे क्या? नंबर 1 लिखेंगे प्रथम संधारित्र लिखेंगे क्या? प्रथम संधारित्र पर आवेश। प्रथम संधारित्र पर जब आवेश निकालेंगे तो आवेश का फार्मूला क्या होगा? प्रथम संधारित्र पर तो यहाँ पढ़ा होगा Q1 बराबर होता है C1 इंटू V। तो Q1 जो ऐसे रहेगा, C1 संधारित्र कितना दे रखा था? वो दे रखा था 20 इंटू, और विभव कितने वोल्ट का निकला है? जो विभव जो वोल्ट निकला है वो कितना निकला है भाई? वो निकला है 2 माइक्रो कूलम। यहाँ 20 दूना कितना हो जाएगा? आवेश हो जाएगा 40, यहाँ पास हो जाएगा माइक्रो कूलम। एक Q1 पर आवेश निकल आएगा। उसी तरीके से जब Q2 पर जब आवेश निकालेंगे, किस पर निकालेंगे? Q2 पर जब आवेश निकालेंगे, मतलब Q2 का मतलब होता है द्वितीय संधारित्र पर आवेश। कहाँ निकालेंगे? द्वितीय संधारित्र पर जब आवेश, तो यहाँ लिखेंगे क्या? लिखेंगे द्वितीय संधारित्र पर आवेश। जब द्वितीय संधारित्र पर जब आवेश निकालेंगे तो यहाँ पास Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V, मतलब दूसरा संधारित्र इंटू V। दूसरा संधारित्र पर कितना था? वही उतना ही जो था, जो वोल्ट जो संधारित्र कितना था उस पर जो आवेश था 30 था। कितना था? 30 और गुणे विभवांतर कितना था? 2 माइक्रो फैराड। तो यहाँ 2 माइक्रो कूलम रहेगा तो 2 रहेगा, 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। जो Q2 पर जो आवेश आ जाएगा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो हमारे दोनों जो आवेश ज्ञात हो चुके हैं, ये दोनों क्या हो चुके हैं? आवेश ज्ञात हो चुके हैं। जो C1 संधारित्र जो दे रखा था यहाँ पर C1 संधारित्र और इंटू V जो कितना दे रखा था? अब यहाँ पर देखेंगे जो V यहाँ पर जो V1 जो दे रखा था, क्या दे रखा था? V1 जो विभवांतर निकल के आया था, जो विभव निकल के आया था, कितना दे रखा था? जो विभव निकल के आया था 20 वोल्ट दे रखा था। उसके बाद क्या हमको दे रखा था? यहाँ पर जो विभव पता चल गया C1 संधारित्र, जो पहला संधारित्र कितना था? तो 2 माइक्रो फैराड का है। इसी तरीके से प्रथम संधारित्र के लिए पहला संधारित्र 2 माइक्रो फैराड, इसी तरह द्वितीय संधारित्र निकाला है तो उसके लिए जो संधारित्र कितने था? उसका जो संधारित्र कितना था? 3 माइक्रो फैराड था। कितना था? 3 माइक्रो फैराड था। तो यही वीडियो यहाँ पर कितना था? 3 माइक्रो फैराड। तो वहीं पर जो विभव तो उतना ही रहेगा। विभव कितना रहेगा? विभव जो 20 ही वोल्ट रहेगा। और यहाँ पर माइक्रो फैराड कितना था? 3। यहाँ पर से 0 यहाँ ना लिख करके यहाँ पास लिख देंगे, तभी 30 ही। जो विभव कितना था? 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। संधारित्र कितना था? 3 माइक्रो फैराड, तो 3 ही रखेंगे। देखो जो विभव कितना था? 20, तो 20 रख दिया विभव का। और संधारित्र कितना था? यहाँ पर देखेंगे कितना था? माइक्रो फैराड, 3 ही माइक्रो फैराड। 3 ही रखेंगे तो 20 3 कितना हो जाएगा? 60 माइक्रो फैराड आ जाए, माइक्रो कूलम आ जाएगा। आवेश तो कूलम में होता है। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप सभी लोग इसको लाइक करिए, और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।